एक बेसिक लेवल का जो बंदा है जो ई-कॉमर्स में एंटर होना चाह रहा है, आप क्या बेसिक लर्निंग स्टेजेस समझते हैं जो उसको पार करनी चाहिए? उनको भी बताएँ ना जो अभी आना चाह रहे हैं इसलिए। अकॉर्डिंग टू मी जो है वो देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ लर्निंग। जो आपने फ्री और पेड से सीखा है उसको आप प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करें और फिर उससे सीखें। मैं आपको पकड़ के कॉन्फ्रेंस से बाहर इसलिए लेके आया हूँ एंड थैंक्स फॉर डूइंग दैट। मैं चाह रहा था मेरी ऑडियंस को ज़रा ये भी पता चले कि लोग ज़ीरो से हीरो वाली टाइप में कैसे जाते हैं। जो बच्चा कहता है नहीं मैंने एजेंसी नहीं बनानी, मैंने कंपनी में ही ग्रो करना है और मैंने अपनी स्किल लेवल को एनहांस करना है, उसको फिर हम पूरा प्लेटफॉर्म देते हैं। लंबी रेस का घोड़ा लंबी ढूँढते रेस, हैं। बिल्कुल असल बिल्कुल कहानी है। अच्छा ज़ीशान मुझे ये बताएँ कि एक बेसिक लेवल का जो बंदा है जो ई-कॉमर्स में एंटर होना चाह रहा है, आप क्या बेसिक लर्निंग स्टेजेस समझते हैं जो उसको पार करनी चाहिए? कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? क्योंकि आप तो मंज़िल के पास-पास पहुँचे हुए हैं। तो उनको भी बताएँ ना जो अभी आना चाह रहे हैं इसलिए। जी बिल्कुल। अच्छा, अकॉर्डिंग टू मी जो है वो देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ लर्निंग। ठीक है, पहली स्टेज होती है फ्री। सब कुछ फ्री सीखें, यूट्यूब और जो गूगल है, ठीक है, यू ओ देम द टाइम एंड दे ओ यू द इन्फॉर्मेशन बेसिकली। तो जितना ज़्यादा टाइम आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इन दोनों पे आप वो करें। सेकंड स्टेज होती है पेड। सब कुछ फ्री नहीं मिलता, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। बहुत सारे गुरुज भी ये कहते हैं कि जी सब कुछ फ्री मिल जाता है। नहीं, सब कुछ फ्री नहीं मिलता। तो पेड इन टर्म्स ऑफ मनी भी हो सकता है, पेड इन टर्म्स ऑफ टाइम भी हो सकता है। अगर आप बहुत जल्दी सीखना चाहते हैं तो आपको फिर दोनों इन्वेस्ट करने हैं। थर्ड स्टेज होती है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। जो आपने फ्री और पेड से सीखा है उसको आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करें और फिर उससे सीखें। फोर्थ होती है कि जो आपसे सीनियर है उसके साथ काम करें। और फिफ्थ होती है नेटवर्किंग। और ये सारी स्टेजेस जो है वो एक साथ भी चल सकती हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप भी चल सकती हैं। अच्छा, रोक लूँ यहाँ आपको? ओके। पहली स्टेज के ऊपर पाकिस्तान में इकोसिस्टम बन चुका है, यूट्यूब पे फ्री सेशन है, इतने अच्छे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, वो फ्री सेशंस दे रहे हैं। फिर उसके बाद कंटेंट आ रहा है जो पेड कंटेंट है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स पाकिस्तान में उतने ज़्यादा हैं जितने स्टूडेंट्स नहीं हैं इस टाइम। तो इकोसिस्टम यहाँ रुक गया जितना मैंने इस कॉन्फ्रेंस के ऊपर जहाँ हम अभी हैं और जो हम पहले मीटअप्स कर चुके हैं, मैंने ये देखा है कि वो तीसरी स्टेज जिसके ऊपर उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ती है, वो प्लेटफ़ॉर्म उनको नहीं मिल रहा। तो जिन लोगों को ये प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलता और मेरे प्लेटफ़ॉर्म पे यही क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनको देखिए अपना सिक्का मनवाना है किसी तरीके से कि दे आर रियली गुड इन थ्योरेटिकल, ठीक है, और उनको जो अमेज़न या किसी भी फील्ड में है, जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो थ्रू टूल्स कर सकते हैं, यानी जो उनके अख्तियार में है, उतना उनको करना चाहिए। सबसे बड़ा मसला जो है वो हमारे यहाँ ये है कि हम जब किसी को अप्रोच करते हैं सीनियर को या किसी के नीचे काम करने के लिए किसी को अप्रोच करते हैं, तो हम हमारी प्लेट खाली होती है बेसिकली। बेसिक नॉलेज नहीं होता। बेसिक नॉलेज नहीं होता या आपको नेक्स्ट सीनियर पर्सन को शो करने के लिए कुछ नहीं होता आपके पास। तो जब तक आपकी प्लेट खाली है ना, तो नेक्स्ट पर्सन कभी भी आपको आपको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देगा। लेकिन अगर प्लेट मोटिवेशन से भरी हुई है तो फिर? मोटिवेशन कब तक लास्ट रहेगी? ओके, जो काम करने वाला बंदा है ना, उसको मोटिवेशन नहीं चाहिए, उसको चाहिए रिजल्ट्स। ठीक है। ठीक है, क्योंकि आगे भी जो उसने कमिट किया हुआ है वो रिजल्ट्स ही कमिट किए हुए हैं। तो अगर आप रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं या आपने पहले रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं, या आप उसको अप्रोच करते हैं और कहते हैं कि जी ये मेरी पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरे पास 3 सॉल्यूशंस हैं, आप मुझे गाइड करें कि इसमें से बेहतर कौन सा है। ऑलराइट, चलिए आप एक एजेंसी इस टाइम रन कर रहे हैं, यू आर माशाल्लाह ग्रोइंग वेरी वेल, ठीक है? और मैं आपको पकड़ के कॉन्फ्रेंस से बाहर इसलिए लेके आया हूँ एंड थैंक्स फॉर डूइंग दैट। मैं चाह रहा था मेरी ऑडियंस को ज़रा ये भी पता चले कि लोग ज़ीरो से हीरो वाली टाइप में कैसे जाते हैं। एक आपने ये सब कुछ अचीव किया, आपने ये लर्न किया, लेकिन अभी जो बच्चियाँ आ रहे हैं, यूथ आ रही है, उनको ये प्रॉब्लम पेश आती है, वो कहते हैं जी हमें कैसे हम किसी के अंडर काम करें, हम किसी एजेंसी से कैसे कॉन्टैक्ट करें, हमें कोई पता नहीं कौन सा लेजिट है, कौन सा लेजिट नहीं है। जैसे आपने छोटे स्टेप की बात की, जी आप किसी के अंडर काम, लेट्स से मैं एक बिगिनर हूँ, मैंने यूट्यूब से कोई भी कंटेंट आपका देखा, 2-4 और दोस्तों का देखा जिनका बहुत शुक्रिया, सीखा, फिर मैंने पेड एक अच्छा कोर्स लिया किसी अच्छे मेंटोर से जो जो मुझे लगता है जिसने वाक़ई कोई ब्रांड बनाए हैं भाई, कुछ काम किया हुआ है, मैंने चेक कर लिया। तीसरे पे मैंने सेल्फ लर्निंग के साथ टूल्स पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस किया। चौथे पे मुझे आपके साथ आना है, तो मैं आपके पास आया हूँ, मुझे आप इंटरव्यू करें। मेरे मेरे अंदर आप क्या-क्या देखेंगे? अच्छा, आपको बेसिकली चाहिए क्या ठीक है। मेरे से? अच्छा, सबसे पहले तो जो है मैं जो चीज़ देखता हूँ वो बंदे के एथिक्स, ठीक है। ठीक है, कि वो कितना जो वो बोल रहा है या जो उसकी सीवी में है, ठीक है। पहली तो चीज़ ही है कि बात हमारे यहाँ सीवी से ही शुरू होती है।
तो जो सीवी में है क्या वाकई ही वो उसने किया हुआ है या वो वैसी बातें कर रहा है। चलें, ये पहला ठीक एथिक है। आपका चेक मार्क है, इनके सीवी में जो उसने लिख दिया, हाँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मतलब उसकी बातें वो प्रूव कर रही हैं, केस स्टडीज़ वो दे रहे हैं। हाँ, चलें, पहली तो ठीक बड़ा है, ज़बरदस्त आपने ये पॉइंट होगी। बताया। सेकंड चीज़ जो स्टेज आती है वो आती है केस स्टडी की। हुँ। हम जो है वो एक प्रैक्टिकल केस स्टडी जो है वो फॉरवर्ड करते हैं उस कैंडिडेट को, और वो उसको फिल करके अपने दिमाग से जो है वो फिल करके वापस भेजता है। ठीक। वो जाती है हमारे एक सीनियर मैनेजर के पास, ठीक है, वो चाहे पीपीसी केस स्टडी है या चाहे ब्रांड मैनेजमेंट की है, वो उसके पास जाती है, ठीक है। वो उसको रिव्यू करता है कि इस बच्चे ने जो लिखा है या जो रिस्पॉन्स किया है वो कितना प्रैक्टिकल है और वो वाकई ही में इम्प्लीमेंट होता है। इसकी जो नॉलेज बेस है वो क्या साल पहले वाली है या अभी वाली है, और कितना ठीक है। वो क्रिटिकल है। कितना क्रिटिकल है, उसकी थिंकिंग क्या है, ठीक है। वो ब्रांड को ग्रो कर भी सकता है, उसकी स्ट्रेटजी इस तरह की है कि वो ब्रांड को ग्रो कर सकता है या नहीं कर सकता। वो जो टर्मिनोलॉजीज लिखते हैं ना, वो वहीं से क्या, अंदाजा। हाँ, वो क्या लोकल जो पुरानी साल पहले हमारे दिमागों में फीड कर दी गई थी वो है, या वो इंटरनेशनल लेवल की जो टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं या वो लिखते हैं वो, ठीक है। तो इधर से हमें जो है वो आइडिया हो जाता है। चलें, वहाँ से मैंने आपको कुछ स्टोरी सुना दी, हाँ। आपने मान ली, हाँ, आपने मुझे अपने अंडर ले लिया, आपने कहा यार आके काम करना शुरू करो। तो आप क्या समझते हैं मुझे कितनी देर उस मेंटरशिप में, उस कंपनी में काम करना चाहिए? और किस स्टेज पे मुझे ये डिसाइड करना चाहिए कि मेरे पास ये इनफ स्किल है, ठीक है जी, अब तो मैं अपनी ही एजेंसी बनाऊँगा या अपनी प्रैक्टिस शुरू करूँ। आपके ख्याल से ये क्या है? अच्छा, जो अपनी एजेंसी वाला सिनेरियो है ना, उसको तो हम फिलहाल अभी जो है वो हम पहले ही बंदे को डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है। ठीक है। जहाँ आपको पोटेंशियल नज़र आता है पोटेंशियल कि नज़र ये आता है अपनी कि एजेंसी ये बनाएगा। अपनी एजेंसी बनाएगा तो उसको हम जो है वो डिस्कार्ड कर देते हैं। जो बच्चा कहता है नहीं जी मैंने एजेंसी नहीं बनानी, मैंने कंपनी में ही ग्रो करना है और मैंने अपनी स्किल लेवल को एनहांस करना है, उसको फिर हम पूरा प्लेटफॉर्म देते हैं ठीक है। कि ठीक है आपने करना है, आप जो है वो खुद खेलो। लंबी रेस का घोड़ा अपनी ढूँढते रेस हैं, को, बिल्कुल असल बिल्कुल। कहानी क्योंकि है। एजेंसी की सक्सेस का या किसी भी बिजनेस की सक्सेस का जो है वो पहला चीज़ ये है कि आपकी जो टीम है वो आपके साथ कितनी देर तक रहती है, अलाइन्ड रहती है। अलाइंड रहती है। क्योंकि पुरानी टीम को रिटेन करने से कहीं ज़्यादा मुश्किल है नई टीम को हायर करके उसको ट्रेन करना, ठीक है। ठीक है। तो ये बहुत मुश्किल स्टेप्स हैं। एजेंसी नॉर्मली ये होता है कि अच्छा पाकिस्तान में जो कॉन्सेप्ट चलता है कि हाँ एजेंसी बनानी है कोई मसला नहीं, आप अपना सबसे पहली गलती आप करते हैं, आप अपना जो पार्टनर चूज करते हैं ना, ठीक है, वो रॉन्ग होता वो रॉन्ग होता है, है। Yes. ठीक है। उसके बाद जी आप 5-7 बंदे रख लिए, ठीक है, काम चल रहा है, नहीं ऐसे नहीं होता। अच्छा, पार्टनर जो है मैंने अभी यहाँ इस कॉन्फ्रेंस पे भी आया हूँ और मेरा तो पाकिस्तान में मैं शेल में रहा हूँ, मुझे तो इतना एक्सपोजर है नहीं, आप लोग बड़े सीनियर हैं इस मामले में, ठीक है। मैंने अंदाज़ा लगाया ज़्यादातर पार्टनर्स फाइनेंशियल बेस पे नहीं है, इमोशनल बेस पे है ही ऑलमोस्ट, मैं कहूँगा कि 99% जो है वो इमोशनल बेस पे है कि मेरा आपके साथ अच्छा ताल्लुक है, हम दोनों को पता चला, हम इसी तरह किसी कॉन्फ्रेंस पे आए, यार चलो शुरू करते हैं। ना आपको पता है कि आपका स्किल सेट क्या है, ना आपको अपने पार्टनर का पता है कि उसका स्किल सेट क्या है, ओके। ठीक है। जस्ट इमोशनल बेस पे हाँ शुरू करते हैं, अच्छा ठीक है कितने पैसे तुम्हारे पास, मेरे पास इतने, मेरे पास इतने, अच्छा क्लाइंट किधर से आएगा, कोई एक आधा अड़ा लेंगे, फिलहाल फ्रीलांसिंग से अड़ा लेंगे, चलो शुरू करते हैं। यहाँ अभी इस कॉन्फ्रेंस के अंदर तकरीबन 500 से शायद शायद मैंने सुना है 700 बंदा है, 700 बंदा, चले मान लो उसमें 500 एजेंसी ओनर्स हैं। आज से 3 साल बाद फिर कॉन्फ्रेंस होती है तो इसमें बहुत सारे चेहरे गुम हो चुके होंगे और बिजनेस में नहीं होंगे। उनमें वैसे आपको क्या लगता है कॉमन चीज़ क्या होगी, क्योंकि फिल्टर तो होने हैं। कॉमन चीज़ जो है जो कॉमन प्रॉब्लम। कॉमन प्रॉब्लम मैं समझूंगा कि वो अपना एनालिसिस नहीं करते। ये जो आपने भी आज बात की रिपोर्टिंग की, ठीक है, वो रिपोर्टिंग पे काम नहीं करते, ठीक है, अपनी चीज़ों को मेजर नहीं करते, ठीक है। और इमोशनल बेस्ड डिसीजंस होते हैं, उसमें जो है वो फिर अगेन पार्टनरशिप वाला मसला आ जाता है, ठीक है, कि जब सब अच्छा चल रहा है तो फिर सब कुछ ही अच्छा है। जिधर ही आपको डिप आएगा, ठीक है, उधर जो है सबसे पहला जो रिएक्शन आएगा वो आपको आपके पार्टनर की तरफ से आएगा, यस ऑफ ठीक है, कन्फ्लिक्ट रेज होगा और फिर उस कन्फ्लिक्ट की बेसिस पे जो है वो सब कुछ टूट जाएगा। यस ऑफ कोर्स, फिर आपका वो यू विल ब्रेक इनटू द पीसेस, आपके Pieces. ऑपरेशंस गिरेंगे, सब आपका कुछ। बिजनेस डेवलपमेंट गिरेगा, सब सब कुछ आपका नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तो जान बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक बाय द वे इनका नाम ज़ीशान जलील है और ये एक अच्छी एजेंसी बना चुके हैं, मुझे नंबर्स का भी नहीं पता, बट एज़ फार एज़ आई नो मैं ऑथेंटिक वे में कह सकता हूँ ही इज़ डूइंग माशाल्लाह ग्रेट जॉब।
और ज़ीरो से इन्होंने स्टार्ट लिया। बड़े टाइम से मैं चाह रहा था कि मेरे चैनल पे इनका ज़रा इंटरव्यू वगैरह आए, हम इनसे कुछ क्वेश्चंस करें। कुछ ऑफलाइन क्वेश्चंस भी किए हैं और जितने कंफर्टेबल होते जाएंगे हम इतने टफ क्वेश्चंस पूछेंगे। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।